अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। फ़र्ज़ करें कि एक एस्ट्रॉइड खला में तैर रहा है और तैरते तैरते ये ज़मीन के करीब आ जाता है, लेकिन ज़मीन से टकराने से कबल ही ज़मीन की ग्रेविटी इसे अपने हसार में ले लेती है, जिसकी वजह से इसे कुछ वक्त के लिए ज़मीन के हसार ही में रहना पड़ता है। तो फिर आखिरकार ये एस्ट्रॉइड जब ज़मीन के हसार से बाहर निकलता है तो सूरज के गिर्द अपना सफ़र शुरू कर देता है। ये कहानी एस्ट्रॉइड 2024 PT5 की है। ये एक छोटा सा पत्थर है जो तकरीबन सितंबर 2024 के आखिर से अगले 56 दिनों तक के लिए ज़मीन का नया चांद बनकर रहेगा। ये एस्ट्रॉइड इतना ख़ास क्यों है, पहली बार इसे कब और कैसे दरियाफ्त किया गया, और आखिर पर इस एस्ट्रॉइड का मुख्तसर दौरानिये के लिए ज़मीन के गिर्द एक मखसूस मदार में शामिल होना किस तरह हमारे सोलर सिस्टम के उलझा देने वाले सवालों के जवाब जानने की वजह बन सकता है। आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे, तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखें। इस एस्ट्रॉइड को इसी साल अगस्त में दरियाफ्त किया गया था। इसे साउथ अफ्रीका में मौजूद एटलस टेलीस्कोप ने दरियाफ्त किया। ये वही टेलीस्कोप है जिसने एटलस 3 नामी कॉमेट को भी दरियाफ्त किया। ये कॉमेट हमारे सैयारे की तरफ बढ़ रहा है। साइंसदानों का मानना है कि ये कॉमेट जब जमीन के करीब से गुजरेगा तो ये इतना रोशन होगा कि इसे आम आंख से देखा जा सकेगा। इसके साथ ही ये कॉमेट अब तक जमीन के करीब से गुजरने वाले कॉमेट्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा रोशन होगा। अगर बात करें एटलस की, तो एक ऐसा खुदकार सिस्टम है जिसे ऐसे एस्ट्रॉइड्स को ढूंढ निकालने के लिए बनाया गया है जो जमीन के लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं। इस एस्ट्रॉइड का डायामीटर तकरीबन 10 मीटर यानी 33 फुट है। कॉस्मिक हवाले से तो ये एस्ट्रॉइड काफी छोटा है, लेकिन इतना बड़ा तो है ही कि साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा। खुशकिस्मती से PT5 नामी ये एस्ट्रॉइड जमीन से टकराएगा नहीं, बल्कि ये कुछ दिनों के लिए इसके गिर्द एक छोटे से चांद के तौर पर गर्दिश करेगा। जो चीज इस एस्ट्रॉइड को दिलचस्प बनाती है वो इसका साइज और ट्रेजेक्ट्री है। सिर्फ 10 मीटर चौड़ाई के साथ ये इन एस्ट्रॉइड्स के मुकाबले में बहुत छोटा है, जो कि हमेशा से ही खबरों का हिस्सा रहे हैं। ताहम इसका साइज ही हकीकी वजह है जो इसे आर्जी तौर पर जमीन का छोटा सा चांद बनाएगा। साइंसदानों का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड अर्जुना एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया है। इस ग्रुप में ऐसे ही छोटे छोटे बहुत से एस्ट्रॉइड्स हैं जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इन एस्ट्रॉइड्स के मदार जमीन के मदार की तरह होते हैं। अर्जुना में मौजूद एस्ट्रॉइड्स को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के तौर पर भी जाना जाता है। इन एस्ट्रॉइड्स के मदार मुस्तहकम और कम झुकाव वाले होते हैं, जिसकी वजह से ये एस्ट्रॉइड्स मुसलसल जमीन की कशिश को महसूस करते हैं। इसी वजह से 1-to-1 मीन मोशन रेजोनेंस का फिनोमेनन देखने को मिलता है, जिसे को ऑर्बिटल मोशन भी कहा जाता है। इस केस में इन एस्ट्रॉइड्स का ऑर्बिटल पीरियड जमीन के ऑर्बिटल पीरियड से मैच करता है, जिसकी वजह से ये एस्ट्रॉइड्स आर्जी तौर पर जमीन की कशिश के ज़ेरे असर आ जाते हैं। वो अमल जिसके जरिए एक एस्ट्रॉइड कुछ वक्त के लिए छोटे चांद के तौर पर जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, जमीन की कशिश और एस्ट्रॉइड की रफ्तार पर मुनहसर होता है। होता कुछ इस तरह है कि जब कोई एस्ट्रॉइड जमीन के गिर्द खला के एक मखसूस हिस्से में दाखिल होता है तो जमीन की कशिश की फोर्स एस्ट्रॉइड के हरकत करने की रफ्तार पर गालिब आने लगती है। अगर तो एस्ट्रॉइड की रफ्तार और हरकत करने का रास्ता यानी ट्रेजेक्ट्री जमीन की कशिश के हिसाब से दुरुस्त हो तो ये आर्जी तौर पर जमीन के हसार में आकर मुख्तसर दौरानिये के लिए जमीन के गिर्द चक्कर लगाने लगता है। PT5 एस्ट्रॉइड के केस में ये पेशन गोई की गई है कि जमीन की ग्रेविटी 29 सितंबर 2024 को इसे अपने हसार में लेगी। इसके बाद ये एस्ट्रॉइड जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के लिए निकल जाएगा। ये एस्ट्रॉइड जमीन के गिर्द अपने बेज़वी शक्ल के मदार को 25 नवंबर 2024 को छोड़ेगा। अगर हम अपने चांद की बात करें तो ये एक मुस्तहकम मदार में मौजूद है, जबकि ऐसे छोटे और आर्जी चांदों के मदार बहुत ज्यादा गैर मुस्तहकम बेज़वी शक्ल के होते हैं, यानी इनके मदारों की पेशन गोई तक कर पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैले होते हैं। इसी वजह से ये एस्ट्रॉइड जमीन के गिर्द थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं। अगर आपको लगता है कि जमीन का ऐसे छोटे पत्थरों को कुछ वक्त के लिए अपने हसार में लेकर मिनी मून्स का दर्जा देना एक नायाब अमल है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि माजी में भी ऐसा हो चुका है। इसकी एक मिसाल 2006 RH120 नामी एस्ट्रॉइड है। ये भी ऐसा ही एक छोटा सा पत्थर था जिसने 2006 से 2007 तक
जमीन के गिर्द चक्कर लगाया। इस छोटे चांद का डायमीटर 3 से 6 मीटर के दरमियान था और ये 1 साल तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा। इस एस्ट्रॉइड की बदौलत माहिरीन फल्कियात को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का हकीकी तौर पर मुतालिया करने का मुनफरिद मौका मिला। इस तरह की एक और मिसाल 2020 CD3 नामी एस्ट्रॉइड की है। ये भी एक ऐसा पत्थर था जिसे जमीन की कशिश ने 2018 में बतौर मिनी मून अपने हसार में ले लिया। हैरानकुन तौर पर यह एस्ट्रॉइड 2020 तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा। इस एस्ट्रॉइड से जो डाटा हासिल किया गया, साइंसदानों ने इसे इन मॉडल्स को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जो ये बताते थे कि छोटे अजसाम जमीन की ग्रेविटी के साथ किस तरह तामुल करते हैं। वो साइंसदान जो जमीन की बका को दरपेश किसी भी मुमकिन खतरे को रोकने की जिम्मेदारी निभा रहे होते, PT5 नामी एस्ट्रॉइड जैसे अजसाम पर खसूसी नजर रखते हैं, क्योंकि इन साइंसदानों का काम जमीन के गिर्द मौजूद ऐसे अजसाम को तलाश करना होता है जो मुस्तकबिल में जमीन के लिए खतरे का बाइस बन सकते हों। इन साइंसदानों का काम ऐसे हर एस्ट्रॉइड पर नजर रखना है जिसकी चौड़ाई 460 फीट या 140 मीटर हो। ये एस्ट्रॉइड इतने बड़े होते हैं कि अगर जमीन से टकराएं तो पूरे का पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। इस वक्त तक 11,000 के करीब ऐसे एस्ट्रॉइड्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं, जबकि साइंसदानों का मानना है कि ऐसे ही मजीद 14,000 के करीब एस्ट्रॉइड्स खला में मौजूद हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं। तवज्जो तलब बात तो ये है कि खला में लाखों की तादाद में और एस्ट्रॉइड्स भी मौजूद हैं जिनका साइज 460 फीट से कम है, जबकि इनमें से ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स हमारी आंखों से ओझल हैं। गो कि ये छोटे एस्ट्रॉइड्स पूरे का पूरा शहर तबाह करने के काबिल तो नहीं, मगर इनका किसी गुंजान आबाद इलाके में गिरना बहुत बड़े माली और जानी नुकसान का बाइस बन सकता है। अगरचा PT5 नामी एस्ट्रॉइड बतौर छोटा चांद जमीन के गिर्द थोड़े से वक्त के लिए रहेगा, लेकिन इसकी मौजूदगी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इसकी मदद से हम अपने हमसाया सैयारे मरीख के मुतालिक बहुत कुछ जान सकेंगे। मरीख के 2 चांदों फोबस और डायमोस ने एक लंबे अरसे से साइंसदानों को अपनी गैर मामूली शक्लों, मदारों और छोटे साइज की वजह से हैरत में डाल रखा है। एक थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि मरीख के ये चांद माजी में एस्ट्रॉइड बेल्ट का हिस्सा रहे हों और फिर मरीख की ग्रेविटी ने इन्हें अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर दिया हो। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये भी हो सकता है कि माजी में मरीख के गिर्द बड़े बड़े अजसाम हरकत करते हों जो किसी वजह से टूट फूट का शिकार हो गए हों और ये चांद इनकी बाकियात हों। इन दोनों चांदों की शक्लें एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद बहुत से एस्ट्रॉइड से मिलती हैं। अगर इन चांदों की कॉम्पोजिशन पर एक नजर डालें तो इनमें कार्बन की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है, जबकि मरीख की कॉम्पोजिशन इनसे मुख्तलिफ है। अगर मरीख ने इन्हें एस्ट्रॉइड बेल्ट से पकड़ा है तो इनका मौजूदा मदार इससे ज्यादा बेतरतीब होना चाहिए था, जबकि इन दोनों चांदों के मदार दायरवी हैं, जिसकी वजह से साइंसदान कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आया ये चांद एस्ट्रॉइड बेल्ट का हिस्सा थे या नहीं। एक और थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि ये मरीख को माजी में किसी बहुत बड़े टकराव का सामना करना पड़ा हो, जिसकी वजह से मरीख के गिर्द खला में गर्दो गुबार फैल गया हो और वक्त गुजरने के साथ साथ ये गर्दो गुबार इकट्ठा होकर इन चांदों की शक्ल इख्तियार कर गया हो। ये नजरिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि साइंसदान जमीन के चांद के बनने के मुतालिक बयान करते हैं, जबकि जमीन के चांद के मुकाबले में मरीख के चांद बहुत छोटे हैं और इनकी शक्लें भी गैर मामूली हैं। PT5 जैसे छोटे चांदों का मुतालिया करके साइंसदान ये जान सकते हैं कि किसी भी सैयारे की कशिश आखिर किस तरह किसी एस्ट्रॉइड को अपने गिर्द मखसूस मदार में चक्कर लगाने पर मजबूर कर देती है। इस छोटे और आर्जी चांद का मुतालिया करके शायद हम ये भी जान सकेंगे कि फोबोस और डायमोस मरीख के चांद कब और कैसे बने। PT5 चांद बहुत कम रोशन होगा, जिसकी वजह से इसे आम आंख और छोटे टेलीस्कोप्स की मदद से देख पाना मुमकिन नहीं। इस चांद को सिर्फ वो माहिरीन फल्कियात ही देख सकेंगे जिनके पास 30 इंच या इससे ज्यादा डायमीटर वाली टेलीस्कोप मौजूद होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।